हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले एमएसएमई के बारे में। ये बहुत ही बढ़िया फील्ड है एमएसएमई, जो भारत सरकार के द्वारा इनिशिएट किया गया था 6 अक्टूबर 2006 में। और इसके अंदर जितने भी उद्योग है, इंडस्ट्री है या आप इंटरप्राइज कहते हैं, उन सब को 3 कैटेगरीज में बांटा गया था, जिसमें आपको मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज के अंदर रखा गया, जिसका फुल फॉर्म है आपको माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज एमएसएमईज, जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। दोस्तों, इस कैटेगरी के उद्योग में आपको मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग कोई भी तरह से है, कोई भी इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग का हो, प्रोडक्शंस का हो, प्रोसेसिंग का हो या प्रिजर्वेशंस का हो, ये सभी चीज़ों को आपको इसके अंदर रखा गया है एमएसएमई के अंदर। इसके नोटिफिकेशन जो है 5 अक्टूबर 2006 को नोटिफाइड किया गया था। आप जानते हैं कि अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 पिलर जो आत्म भारत का है उनको दिया है, जिसके लिए हमें स्ट्रेंथन करना है इकोनॉमी को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, सिस्टम को और वाइब्रेंट डेमोग्राफी को और डिमांड को। जैसा कि हम जानते हैं कि दुनिया के सभी देशों से ज़्यादा युवा लोग, जो 25 साल से 36 साल के एज के लोग हैं, वो हमारे इंडिया का हैं। और जो यूथ जनरेशन है वही दुनिया में चेंज लाता है। तो सभी यूथ जनरेशन को इन्वॉल्व किया जाता है और इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और इसके तहत काफ़ी बड़े मात्रा में जो है, बहुत ह्यूज अमाउंट का जो है ना, एक हेल्प करने की कोशिश किया गया है लोन के थ्रू। तो इसको कर करके आप जो है कर सकते हैं। इसके अंदर जो 2018 तक जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का जो एक स्लैब था, उस स्लैब से हट करके जो अभी जो स्लैब बनाया गया है वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सर्विस के लिए एक लिमिटेशंस रखा गया है। माइक्रो जो इंडस्ट्री है, जिसको आप कहते हैं सूक्ष्म उद्योग, वो अगर आपके सर्विस सेक्टर के हैं तो उसका जो है टर्नओवर 1 करोड़ तक होना चाहिए। यही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो इनिशियल जो है सूक्ष्म उद्योग, जिसको माइक्रो इंटरप्राइजेज कहते हैं, उसको 5 करोड़ तक का लिमिट रखा गया है। और स्मॉल इंडस्ट्री, स्मॉल इंटरप्राइज जिसको लघु उद्योग कहते हैं, वो सर्विस सेक्टर के लिए आपको जो 1 करोड़ से 10 करोड़ तक के लिए रखा गया है। जबकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को आपको यही 5 करोड़ से लेकर के 50 करोड़ तक रखा गया है। और थर्ड बात करेंगे हम मीडियम इंडस्ट्री, जो मध्यम उद्योग को रखा गया है, वो सर्विस सेक्टर के उद्योग को 10 करोड़ से 20 करोड़ के बीच का रखा गया है। जबकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आपको 50 करोड़ से लेकर के 100 करोड़ के बीच रखा गया है। इस तरह से स्लैब रखा गया। इसमें इसलिए रखा गया है कि टैक्स से बचेंगे और मैक्सिमम जो है इसका लाभ लोगों को मिलेगा और फ्रीली बिजनेस कर पाएंगे। और लोकल और जो मेक इन इंडिया है और डिजिटल इंडिया है, कई तरह के जो स्कीम चलाए गए हैं प्रधानमंत्री के थ्रू, वो स्ट्रेंथन इन यूथ जनरेशंस आप कह सकते हैं उसको, मीन्स जो है एक हेल्प करने की दृष्टि से और उत्पादन बढ़ाने के लिए, देश में इसको सशक्त बनाने के लिए किया गया है। बेनिफिट्स जो है एमएसएमई के अंदर आपको बैंक से जो है मुक्त ऋण मिलता है, जिसको विनिर्माण के लिए, उत्पादन क्षेत्र के लिए, आरक्षण नीतियों के लिए मिलता है। दूसरा, लाइसेंस, अनुमोदन और पंजीकरण प्राप्त करना बहुत आसान होगा इससे। और जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जो है उस पर विशेष विचार किया जाएगा। अष्टक लाभ योजना होगा इसमें। स्टाम्प ड्यूटी शुल्क जो है और पंजीकरण शुल्क पे छूट मिलेगा। प्रत्यक्ष कर कानूनों के तहत छूट मिलेगा। बारकोड पंजीकरण सब्सिडी में छूट मिलेगा। एनएसआईसी प्रदर्शन और क्रेडिट रेटिंग पर सब्सिडी मिलेगा। आईपीएस सब्सिडी के लिए पात्र होंगे आप। सीजीएसटीआई के माध्यम से भारत सरकार से काउंटर गारंटी मिलेगा आपको। और भुगतान में देरी
के खिलाफ संरक्षण मिलेगा आपको। बैंकों से ब्याज दर में कमी जो है कम ब्याज पर मिलेगा आपको। पूरी तरह से खरीदने के लिए 15% CLCSS सब्सिडी मिलेगा। सरकार में सुरक्षा जमा में छूट मिलेगा। बिजली बिलों में रियायत दी जाएगी। ISO प्रमाणन की प्रतिपूर्ति की जाएगी। आबकारी छूट का योजना जो है उस पर मिलेगा आपको। सरकार की खरीद में वरीयता मिलेगी आपको। मूल्य वरीयता में जो है मूल्य वरीयता में आपको 15% का जो है भार मिलेगा आपको। OD पर ब्याज दर का 1% की छूट मिलेगी। पेटेंट पंजीकरण के लिए 50% का अनुदान दिया जाएगा। अब तीनों कैटेगरी के उद्योग जैसा हमने डिस्कस किया था। माइक्रो इंटरप्राइजेज क्या है? माइक्रो इंटरप्राइजेज आप दोस्तों देखते हैं कि वैसा प्रोडक्ट या वैसा सर्विसेज जो आपको ऐसा FMCG जो लोकल लेवल पर आप जो है आपको मिलता है। जैसे ग्रोसरी आइटम हो गया, FMCG के गुड्स हो गए, कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स जो है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो एक पर्टिकुलर एरिया को लोकेट करके बेचा जाता है, जिसमें इस तरह के इंडस्ट्री में 2, 4, 10 लोगों को जो है ना रोजगार आप जो है दे सकते हैं। ये जोग्राफिकल एरिया जो है डिफाइन किया जाता है कि थोड़े से जगह पर इस तरह का बिजनेस किया जाता है, जिसको माइक्रो इंटरप्राइजेज कहते हैं। माइक्रो इंटरप्राइजेज का जो है वो ऑब्जेक्टिव है कि इकोनॉमिकली जो है फॉर्मल सेक्टर को जो गांव के हैं या शहरी क्षेत्रों में जो इंटीरियर हैं उन लोगों को इससे बल मिलेगा और उससे इकोनॉमी में उसका ग्रोथ होगा। अनएम्प्लॉयबिलिटी जो है जो हटेगा। ठीक है, इस तरह की कई चीज़ें हैं और जो इकोनॉमी में भी जो है ना अब ये देश में कहीं ना कहीं योगदान दिया जाता है। और इस तरह के लिए जो है लोन माइक्रो क्रेडिट और माइक्रो फाइनेंस के थ्रू लोन मिलता है। लघु उद्योग जो आपको स्मॉल इंटरप्राइजेज हैं उनमें थोड़ा सा सिमिलर होता है उससे जो आपको माइक्रो से, लेकिन इसका जोग्राफिकल एरिया थोड़ा सा बड़ा होता है। इसमें आप ग्रोसरी आइटम जैसे मेडिकल स्टोर्स हो गया, ट्रेड्स पीपल हो गया, बेकरीज के हो गए, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो गए, ये सब जैसे उसके अंदर आगे जाता है। जैसे बिस्किट बनाना, ठीक है, शुरुआत में पार्ले जी भी जो है ऐसी शुरुआत किया था। ठीक है, देश के वो देसी माखन, घी, पनीर आदि डब्बा बंद कर बेचना, मोमबत्ती अगरबत्ती बनाना, टॉफ़ी और चीनी की मिठाई बनाना, सोडा और अलग फ्लेवर की ड्रिंक बनाना, हर्बल सामान जैसे कि साबुन, तेल इत्यादि बनाना, हाथों से बने चॉकलेट बनाना, फूलों और गुदर गुदा निकाल करके बेचने का जो है काम करना, क्लाउड किचन खोलना, जैसे आप समझ सकते हैं स्विगी और जोमेटो जैसे करता है, उस पर आप खाना बेचना, घर में इस्तेमाल किए जाने वाले कूलर बनाना, फैंसी ज्वेलरी बनाना, डिस्पोजेबल कप प्लेट्स बनाना, एल्युमिनियम का सामान जैसे बर्तन बनाना, हॉस्पिटल में उपयोग किए जाने वाले स्ट्रेचर बनाना, करंट मापने वाला पर मीटर या वोल्ट मीटर बनाना, गाड़ी में लगने वाली हेडलाइट बनाना, कपड़े या चमड़े का बैग बनाना, बटुआ हैंडबैग बनाना, मसाले बनाने का काम करना, कांटेदार तार बनाना, टोकरी बनाना, चमड़े व बेल्ट जूता का चप्पल बनाना, जूते साफ करने का पॉलिश बनाना, कपड़े रखने का बॉक्स या टेची बनाना, प्लेट कप या कटोरी बनाना, झाड़ू बनाना, प्रारंभिक औषधियाँ बनाना, पेपर बैग व लिफाफे बनाना। इस तरह के कई 500 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स आपको प्रेरणा सोसाइटी के वेबसाइट पर मिल जाएंगे, जो प्रेरणा सोसाइटी के थ्रू ये सभी फ्री में ट्रेनिंग दिया जाता है सिर्फ इसके एसोसिएशन के लिए। तो प्रेरणा सोसाइटी भी MSME के लिए आपको हेल्प करेगी। रजिस्ट्रेशन में MSME रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, लोन कैसे मिलता है, और आप इससे एसोसिएट होकर ट्रेनिंग होकर के कई बिजनेस प्रपोजल बना सकते हैं। बिजनेस करने के लिए अगर जो इच्छुक है इस पर आप बिजनेस कर सकते हैं। मीडियम इंटरप्राइजेज जो है आपको ये ऐसा कॉरपोरेशंस है जिसमें आप 100 से लेकर के 1000 तक एम्प्लॉय रख सकते हैं। ऑपरेटिंग जो है 50 से 100 ऑफिसेस जो है मल्टीपल अपना देश में विदेश में रख सकते हैं। इस तरह की चीज़ें को हम जो है मीडियम इंटरप्राइजेज के अंदर रखा गया है। अब प्रधानमंत्री जी ने जो है पिछले सप्ते में ऐसा बताया था कि एक संदेश दिया था देश को। उनका संदेश ये था कि उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि एक वायरस ने दुनिया को संकट पैदा कर दिया, विश्व भर में करोड़ों जिंदगियों के सामने संकट का वातावरण खड़ा कर दिया है। निश्चित तौर पर मानव जाति के लिए यह सब कुछ
कल्पनीय है। सतर्क रहते हुए ऐसी जंग की सभी नियमों का पालन करिए और हमें बचना भी है और आगे भी बढ़ना है। हमारा संकल्प यह होना चाहिए कि इस संकट से भी विराट हो। पिछली शताब्दी से ही हम लोग सुनते आ रहे हैं कि 21वीं सदी जो है हिंदुस्तान का होगा। दोस्तों, 21वीं सदी के हिंदुस्तान का तब होगा जब ये हमारा सपना जो है हकीकत में जिम्मेदारी लेकर के चलें और अपना जिम्मेदारी समझें। इस संकट से निपटने का एक ही मार्ग है, आत्मनिर्भर भारत का सृजन करना होगा। और उसके लिए कोरोना संकट से जूझते हुए भारत में पीपीई किट का जो अभी 2 लाख से ज़्यादा का मास्क और पीपीई किट बनाए जाते हैं और विश्व के सामने भारत आज भी आशा की किरण नज़र आ रहा है कि भारत की संस्कृति, भारत की संस्कार उस आत्मनिर्भरता की बात करते हैं जिसकी आत्मा वसुधैव कुटुंबकम है। भारत ने आपदा को अवसर में बदला। भारत के अभियानों का असर दुनिया पर पड़ता है। दुनिया में करोड़ों लोग संकट का सामना कर रहे हैं। हमारे पास साधन है, सामर्थ्य हैं, हुनर हैं और सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ तो हमारे यहाँ जो युवा पीढ़ी हैं वो 24 से 25 साल 30 साल तक के मैक्सिमम इसी एज के हैं। इसलिए कोई भी काम असंभव नहीं होगा और कोई भी राह मुश्किल नहीं होगी हमारे लिए। भारत अब 5 स्तंभों पर खड़ा होगा, इकोनॉमिक्स के, इंफ्रास्ट्रक्चर के, टेक्नोलॉजी के, डेमोक्रेसी के एंड डिमांड के। और आर्थिक पैकेज का घोषणा करते हुए उन्होंने 20 लाख का आर्थिक पैकेज का जो है भारत को सशक्त करने के लिए दिया। यह आर्थिक पैकेज किसान के, मध्यम वर्ग के, उनके लिए जो लाखों लोगों की आजीविका का साधन है, ईमानदारी से टैक्स भरते हैं। और मेक इन इंडिया का जो सपना है सरकार का उसको पूरा किया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान की हो रही शुरुआत से रेडी वाले भाइयों को, बहनों को और लेबर जो हैं उनके बड़े संघर्ष की यात्रा करनी पड़ी है। उन लोगों को भी इससे आत्मबल मिलेगा, आत्मसम्मान मिलेगा। ऐसा कोई भी इंसान नहीं जिनकी अनुपस्थिति को महसूस नहीं किया जा गया है। अब हमारा कर्तव्य है कि उन्हें ताकतवर बनाना, उनके आर्थिक हितों के लिए बड़े कदम उठाना। इस संकट ने कई छोटे उद्योगों के बारे में जो है अपने देश के राजनेता को समझाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें समझाया और लोकल उद्योगों की कितनी बड़ी भूमिका है और इस चीज़ को इसीलिए उसको सशक्त बनाना है। लोकल के लिए बने लोकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जनता के नाम बड़ा संदेश का कि लोकल प्रोडक्ट पर सबसे बड़ा प्रचार प्रसार हो, लोकल प्रोडक्ट का यूज करें, लोकल प्रोडक्ट का प्रोडक्शंस करें हर एक एरिया में, हर गांव में, क्षेत्रों में। दोस्तों, विशेषज्ञों के अनुसार कोरोना लंबे समय तक हमारे बीच रहने वाला है, लेकिन हम मास्क पहनेंगे, नियम का पालन करेंगे और इसे मार देंगे, भगा देंगे। इस तरह का करते हुए मैं ये कहना चाह रहा हूँ दोस्तों कि जिस तरह से लेबर जो माइग्रेंट हुए हैं और हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रोडक्शन स्टार्ट किया जाए और सभी युवा वर्ग आगे आए और वो ट्रेनिंग ले, सीखे, सिखाए और काम करे, तो ये पॉसिबल है कि उसको जल्दी से जल्दी इसको ठीक किया जा सकता है। अगर आप एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो आधार नंबर की ज़रूरत होगी और जो आप एप्लीकेशन देना चाहते हैं एप्लीकेंट का नाम चाहिए होगा और सोशल कैटेगरी आप किस कैटेगरी में है, जनरल में, ओबीसी में, एससी एसटी, इसके कैटेगरी का ज़रूरत होता है। जेंडर जो है उसकी ज़रूरत होती है। फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं तो उसके प्रमाण की ज़रूरत होती है और कौन से इंटरप्राइजेज है आपका, कौन सा बिजनेस है उसका नाम होना चाहिए। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, सर्विस सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ये देखना होगा। पैन नंबर है तो 10 डिजिट का पैन नंबर चाहिए, ठीक है। और लोकेशंस जो है प्लांट का कहाँ है या ऑफिस कहाँ है, घर से है तो घर का, इस तरह का एड्रेस आपको देना चाहिए। और ऑफिस एड्रेस आपको, अगर ऑफिस घर से ऑपरेट कर रहे हैं या कहीं ऑफिस है तो उसका एड्रेस देना चाहिए। 10 डिजिट मोबाइल नंबर कंपलसरी है, ईमेल आईडी कंपलसरी है और किस दिन आप अपने बिजनेस को रजिस्टर कराया है ये सभी ज़रूरी है। बैंक अकाउंट ज़रूरी है जिसमें आपको बैंक अकाउंट डिटेल देना पड़ेगा, आईएफएससी कोड देना पड़ेगा आपका उसका, ठीक है। और मेन बिजनेस एक्टिविटी क्या है, आप क्या करते हैं उस बिजनेस में, एनआईसी 2 डिजिट कोड होगा वो ज़रूरी है। एडिशनल डिटेल बिजनेस का अगर कुछ है तो वो आपको डालना पड़ेगा। कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉई हैं आपके पास वो डालना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट कितने हैं प्लांट में, मशीनरी में, इक्विपमेंट्स में, ये सभी डिटेल्स देना पड़ता है। और अटैचमेंट में अपने आधार कार्ड जरूरी है देना। दोस्तों, ये तो हमारी रजिस्ट्रेशन होने के बाद अगर आप चाहते हैं कि माइक्रो और स्मॉल या मीडियम इंटरप्राइजेज के लिए लोन लें तो लोन की प्रक्रिया क्या होगी, इसके लिए हम आपको थोड़ा सा गाइड करेंगे
और हमारे लिंक जो मैं बताऊंगा या कमेंट बॉक्स में लिखूंगा वो आप ज़रूर देखें और समझें, दूसरे को भी इसके हेल्प करें। सबसे पहला तो आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, और उस बैंक अकाउंट का अगर नहीं है तो बिजनेस प्लान के अकॉर्डिंग जो है, अगर खाता नहीं खुला हुआ है तो उसको खाता खुलवा लेना चाहिए। और बैंक लोन लेने के लिए आपके पास बिजनेस प्लान ऐसा होना चाहिए कि जो अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी रोजगार उत्पन्न करें। अगर आपने पहले से कोई बिजनेस कर रखा है, कर रहे हो, तो उसके लिए आपको सारा ऐसा देना चाहिए जो है उसके लिए जो मुनाफा कमा सके या कमा रहे हैं तो उसके बारे में देना चाहिए। हमें यह भी निर्णय लेना होता है कि हम किस योजना के अनुसार अपना लोन लें। लघु उद्योग की मदद करने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई गई है जिसमें आप लोन ले सकते हैं। आप खुद भी इसके लिए कम संपर्क कर सकते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, और सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड, जिसको क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज CGTMSE, क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम, क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम फॉर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशंस। और अगर आप अलग अलग योजनाएं के लिए अलग अलग तरीके से लोन प्रदान किए जाते हैं, आपको ये चुनना होगा कि आप कहाँ पर फिट बैठते हैं और आपकी ज़रूरत क्या है। उस ज़रूरत के हिसाब से आपको लोन के लिए भरना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा। हमें जिस बैंक से लोन लेना होता है उस बैंक से संपर्क करेंगे और लोन की पूरी प्रक्रिया जानने के बाद उस बैंक के लिए लोन के लिए फॉर्म भरे जाएंगे। जो भी बिजनेस या व्यापार के लिए आप लोन ले रहे हैं उसके मुनाफे या नुकसान के बारे में बैंक आपसे पूरी जानकारी लेगा, जिससे वो ये सुनिश्चित कर लेगा कि पैसा बैंक आपको जो दे रहा है वो व्यवसाय के उसे वापस आएगा या नहीं आएगा। लोन लेते समय आपके पास आपका पहचान पत्र, वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट की किसी भी एक का होना जरूरी है। अगर आप किसी SC ST OBC जनरल से बिलोंग करते हैं तो जाति प्रमाण पत्र की जरूरत होगी। इसके साथ अगर आप पहले से चलते बिजनेस के लिए लोन ले रहे हैं तो पिछले 2 या 3 साल का आपको पूरा बैलेंस शीट जो है इनकम टैक्स और बिजली बिल के साथ आपको जमा करना पड़ेगा, और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी एक्स्ट्रा जो बैंक के द्वारा डिमांड किया जाएगा वो आपको देना पड़ेगा। इस तरह से जो हमने 4-5 योजनाओं के बारे में बताया है, इससे भी 40+ तरीके से जो है 40+ योजना है, स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसके थ्रू आप लोन ले सकते हैं। दोस्तों, इम्पोर्टेंट लिंक्स मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर शेयर कीजिए और इसे सुनिए, समझिए और अपने से बिजनेस स्टार्ट कीजिए। आत्मनिर्भर भारत में आप अपना योगदान दें, यही मेरी आशा है, आपसे उम्मीद है। और अगर आपको कहीं कठिनाई हो रही है तो हमारे वेबसाइट प्रेरणासोसाइटी.org पर जा कर के राइट साइड में मेन्यू में है MSME रजिस्ट्रेशन, उसमें अपना डिटेल भरिए और हमारे जो हैं वो संपर्क करके आपको सारा चीज़ का जानकारी देंगे। और आप अगर कुछ और भी एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमारे फॉर्म भरिए और हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और लॉकडाउन का पालन करते हुए अपना ख्याल रखें, परिवार का और इस राज्य का और इस देश के बारे में कुछ सोचिए, क्योंकि ये एपिडेमिक COVID-19 जो है बहुत ही खतरनाक है। जय हिंद, जय भारत।